नीत्शे ने कहा है, उस आदमी को मैं आदमी कहूँगा जो बिना कल्पना के जीने को समर्थ हो, जो जीवन की सच्चाई के साथ जीने को समर्थ हो। सच्चाई कोई भी हो, किसी कल्पना के ताने बाने न बुने, पर ऐसा आदमी खोजना मुश्किल है। फ्रायड ने एक किताब लिखी है धर्म के ऊपर, द फ्यूचर ऑफ एन इल्यूजन, एक भ्रम का भविष्य। उसमें उसने सिद्ध करने की कोशिश की है कि धर्म बिल्कुल मनुष्य की भ्रमणा है, मन का ही खेल है। किसी ने फ्रायड को पूछा कि अगर ऐसा है तो एक न एक दिन मनुष्य भ्रम से मुक्त हो जाएगा और धर्म से मुक्त हो जाएगा क्या? फ्रायड ने कहा कि वह मैं नहीं कह सकता, क्योंकि मनुष्य कभी भ्रम के बिना जीने को राजी होगा, यह बात बिल्कुल संदिग्ध है। मनुष्य बिना भ्रम के कैसे जी सकेगा? साधारण उपाय एक ही है कि तुम कोई भ्रम खड़ा कर लो, कोई इंद्रधनुष खींच लो आकाश में, जो कभी मिलता भी नहीं लेकिन जिसके मिलने की आशा बनी रहती है। ऐसे तुम खींचते चले जाते हो। ऐसे मौत करीब आ जाती है और एक दिन तुम डूब जाते हो। करोड़ में एक को छोड़कर अधिक लोग ऐसे ही जीते हैं। उनका संसार भी सपना है, उनका धर्म भी सपना है, उनके सिद्धांत भी सपने हैं, उनके शास्त्र भी सपने हैं, उनकी गृहस्थी भी सपना ही है, उनका संन्यास भी सपना है। सपने का कोई भी संबंध नहीं है वस्तु से। सपने का संबंध है चित्त की दशा से। मूर्छित आदमी बिना सपने के जिएगा कैसे? सपने का कारण विज्ञान से पूछे। आदमी रात सपने क्यों देखता है? तो वह कहते हैं वह इसीलिए देखता है कि अगर सपने ना देखे तो नींद टूट जाए। तुम उल्टा सोचते होंगे। तुम सोचते होंगे कि रात भर सपने चलते रहें, इसीलिए ठीक से सो ना पाए। पर साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि अगर सपना चले तो तुम बिल्कुल न सो पाओगे। सपना तुम्हारी नींद को बचाता है। तुमको रात की नींद में भूख लगी, अगर सपना न हो तो नींद टूट जाएगी। भूख नींद तोड़ देगी। तुम सपना देखते हो कि पहुंच गए अपने फ्रिज के पास, सामान निकाल लिया सपने में, तृप्ति भर भोजन कर लिया सपने में, लेकिन इस सपने ने नींद को नहीं टूटने दिया। नींद की भूख को झूठे भोजन में छिपा दिया। अलार्म की घंटी बजी, नींद टूट जाएगी, लेकिन सपने में तुम सुनते हो मंदिर की घंटी बज रही है। एक सपना आ गया, मंदिर की घंटी बज रही है। अब नींद के टूटने की कोई ज़रूरत नहीं। तुमने अलार्म को भी अपने सपने में समाविष्ट कर लिया। अब तुम मज़े से करवट लेकर सो जाओगे। ये सारे सपने के बारे में विचार है।